उन्हें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें उनसे कथित अपमानजनक वीडियो हटाने की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और वोट चोरी हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि वे बीच चौराहे पर बहन को किस करते हैं। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह संस्थाओं को कमजोर कर रही है और विपक्ष को कुचल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और मोदी सरकार केवल जुमले देती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है और सरकार केवल चुनावी रैली करती है। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में कहा कि मोदी सरकार ने एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, जनता की आवाज नहीं सुन रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल है और पड़ोसी देश दूर हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मीडिया का इस्तेमाल विपक्ष को बदनाम करने में कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी युवाओं को नौकरियां देने में असफल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों और गरीबों की आवाज संसद में दबाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने संविधान की मूल भावना पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों का आंदोलन भाजपा की नीतियों की असफलता को साबित करता है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे जनता की आवाज बनकर हमेशा सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र की भाषा समझनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं और किसानों पर निर्भर है और सरकार को उनकी सुननी चाहिए। अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा कायम है। सपा सरकार बनने पर आजम पर लगे झूठे मुकदमे खत्म होंगे। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने जनता को महंगाई और बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं दिया। सपा अध्यक्ष ने घपला तिकड़ी शब्द गढ़कर भाजपा नेताओं पर हमला बोला, भ्रष्टाचार और घोटालों का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया। एमएसपी का वादा अब भी अधूरा है। आजम खान ने कहा कि वे अखिलेश से लगातार बातचीत कर रहे हैं और राजनीति में सक्रिय रहेंगे। यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि कर्ज और बढ़ गया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और सरकारी स्कूल उपेक्षित हैं। अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में सपा युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना पेश करेगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ डबल भ्रष्टाचार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बिजली संकट सरकार की नाकामी का नतीजा है और जनता परेशान है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा जातीय राजनीति से समाज को तोड़ रही है और विकास के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने गरीबों को घर और नौकरी देने के नाम पर ठगा है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत महंगा हुआ है, मोदी सरकार चुप है। सपा अध्यक्ष ने भाजपा नेताओं को याद दिलाया कि जनता अब सवाल पूछ रही है और जवाब उन्हें देना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता 2027 में भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को चुनाव सिर्फ ईवीएम और सरकारी मशीनरी के सहारे जीतनी आती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी है और बदलाव तय है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहेगी।